अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमनास किचन। तो आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सा और क्रीमी सा झटपट से बन जाने वाले शीर खुरमा की रेसिपी, जो पूरे मोहल्ले में आपकी धूम मचा देगी। और सब लोग ज़रूर पूछेंगे कि आप लोगों ने रेसिपी कहाँ से ली है और किस तरीके से आपने बना के तैयार किया है। तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा एंड तक, और बहुत ही मज़ेदार सा इंशाल्लाह जो है वो आपका शीर खुरमा बन के तैयार होगा। तो आइए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर देगची में मैंने 1.5 किलो दूध लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम बॉईल करेंगे दूध को अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार सा और यमी सा जो है ये आपका शीर खुरमा बन के तैयार होगा। ईद पे ज़रूर आपने इसी रेसिपी से बना के ट्राई करना है। तो इसके लिए जो हमें यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इनमें जो है वो खजूरें हम जो रोज़ा अफ्तार करते हुए यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसके बाद हमने छोटी इलायची ली थी, वो भी इसमें शामिल करेंगे। बादाम लिए हैं और मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है और किशमिश ली है। 1 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप लोग शामिल कर दें, वरना आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने चीनी ली है, 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें चीनी ली है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे सेवइयों का 1 पैकेट लिया है। तो यहाँ पे जो है वो दूध बॉईल हो चुका है। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 छोटी इलायची शामिल करेंगे और मज़ीद इसको एक दफ़ा एक बॉईल और देंगे। तो इससे बहुत ही अच्छी सी जो है वो दूध के अंदर एक खुशबू आ जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा आएगा शीर खुरमे में। इसके बाद पैन में मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है और इसमें सारे नट्स जो हमने इसमें शामिल किए हैं वो हम इसमें अच्छे से देसी घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, ये नट्स सारे ऑप्शनल है। अगर आप लोगों के पास जो भी घर में नट्स अवेलेबल है, बादाम, पिस्ता, काजू, आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहें शामिल कर सकते हैं और जितना चाहें आप लोग शामिल कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। और अच्छी तरह से जो है वो हमने इसे देसी घी में रोस्ट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा जो है ये इसका फ्लेवर आएगा और इतना यमी ये शीर खुरमा बन के तैयार हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी से ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और ज़रूर सब लोग पूछेंगे कि आप लोगों ने किस रेसिपी से बना के तैयार किया है, तो ज़रूर इसको ट्राई करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ एक देगची ली है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो देसी घी शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से मैं पका लूँगी ऑयल के अंदर, मतलब मेल्ट कर लूँगी इसे देगची के अंदर। और उसके बाद जो है वो मैं इसमें डाला है 3 से 4 छोटी इलायची शामिल किया है। इसके बाद सवैयाँ जो है वो अच्छी तरह से अपने हाथ से इसे क्रश कर लेना है, तोड़ लेना है इसको, और वो हम इसमें शामिल करेंगे। और मतलब देसी घी में इसको हम इलायची के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे सवैयों को। ठीक है, आपने 1 से 2 मिनट इसको, आंच आपने बिल्कुल भी फ्लेम को जो है वो आपने ज़्यादा नहीं रखना ताकि ये जले ना। तो मीडियम फ्लेम पे जो है हम इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो हल्की हल्की इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी और सवैयों का कलर भी हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ज़रा ब्राउन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा थोड़ा, तो गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो इसकी शक्ल होगी और बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो इसमें से देसी घी की खुशबू आएगी और इलायची की। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सवैयों को अच्छे से जो है वो हमने ऑयल के अंदर अच्छे से रोस्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। इसके बाद जो दूध हमने इलायची डाल के अच्छे से पका लिया था, उसके अंदर हम अपनी रोस्ट की हुई सारी सवैयाँ जो है वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको जो है वो 1 से 2 मिनट दूध के अंदर पकाएंगे। इसके बाद जो हमने सारे नट्स जो हैं वो देसी घी के अंदर जो है वो रोस्ट किए थे आपके सामने, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, इसमें से आधे मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं और हाफ़ मैंने जो है वो बचा लिए हैं ऊपर से जो है वो गार्निशिंग के लिए। तो इस तरह से आप लोग भी कीजिएगा। इसके बाद जो कंडेंस मिल्क 1 कप वो हम इसमें शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग डाल दें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो स्किप भी कर देंगे, तो भी बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। कोई मसला नहीं है कि कंडेंस मिल्क की वजह से आप लोग रेसिपी को स्किप ना किया करें, थोड़ा अपनी भी वेरिएशन किया करें। अगर नहीं है तो आप लोग इसे स्किप करके भी बनाएं, मैं यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का शीर खुरमा किस तरह का बन के तैयार हुआ और आप लोग अपनी ईद पे कौन कौन सी रेसिपीज़ बनाते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने 6 टेबल स्पून जो है वो चीनी ली है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से जो है वो इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें चीनी भी शामिल कर दी है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट चम्मच को इसमें हिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि हर चीज़ का जो है वो फ्लेवर इसके अंदर जो है वो इन्हेंस हो जाए और बहुत ही क्रीमी सा जो है वो शीर खुरमा बन के तैयार होगा। तो साइड पे जितनी भी मलाई आएगी दूध की, वो आपने सारी साइड से इस तरह से चम्मच की हेल्प से उतारते जाना है।
इस तरह से आपने इसको पकाते जाना है। बहुत ही मज़ेदार सा आपका शीर खुरमा बन के तैयार होगा। अच्छा, हमारे घर तो जो है वो एक खीर और शीर खुरमा बहुत ही स्पेशल है, यही बन के तैयार होता है। मेरी जो है वो दादो जो है वो शीर खुरमा बनाती थी और खीर जो है वो हमारी स्पेशलिटी है। और शीर खुरमा तो अब आप लोग मेरी दादो की स्पेशल रेसिपी वाली खीर सीखना चाहते हैं तो भी अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो पूरी रात खीर को पका के बनाती थी और बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होती थी। तो यहाँ पे जो है वो हम इसमें चीनी मैंने थोड़ी और शामिल की है, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टोटल जो है वो 6 टेबलस्पून इसमें चीनी गई थी, ठीक है। और इस अच्छी तरह से आपने इसे पकाते जाना है और साइड से जो है वो मलाई को उतारते जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये पकना भी शुरू हो गया है और बहुत ही बेहतरीन सा और मज़ेदार सा शीर खुरमा बन के तैयार होता है। और ईद पे तो एक अपना ही मज़ा है शीर खुरमा खाने का। सुबह सुबह जो है वो जब सब लोग नमाज़ पढ़ के शीर खुरमा खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों के घर की क्या स्पेशलिटी है और आप लोगों के घर क्या बन के तैयार होता है। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अच्छी तरह से जो है वो हम इसको 5 से 6 मिनट जो है वो गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इस तरह से कंडेंस मिल्क भी इसमें शामिल किया है और दूध जो है बहुत ही मज़ेदार सा इसमें फ्लेवर आएगा और ये गाढ़ा होने तक जो है वो आपने इसे अच्छे से पकाना है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने इसे बोल में शामिल कर दिया है और जितने भी जो है वो नट्स मैंने बाकी जो बचाए थे ऊपर से रोस्ट करके वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से आप लोगों ने ऊपर से गार्निशिंग कर देनी है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहूं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें। रेसिपी बहुत अच्छी है, ट्रस्ट में आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आप लोग ज़रूर मुझे आके बताएंगे कि वाकई ये बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हुई है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत ही क्रीमी सा और मज़ेदार सा शीर खुरमा बन के तैयार होगा। मुझे बताएं कि आप लोगों का शीर खुरमा कैसे बन के तैयार हुआ और आप लोगों की क्या स्पेशलिटी है जो आप लोग ईद पे बना के तैयार करते हैं। तो इसी तरह से हमारी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर करें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।